साउथ ईस्ट खराब है तो महिला को दिक्कत होगी। हम लोगों को कुंडली देख करके ही वास्तु करना चाहिए। क्या आर्किटेक्ट आजकल वास्तुविद का काम कर रहे हैं? राहु की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेन ज्यादातर प्रॉब्लम्स राहु ही देता है, तो राहु की प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान गुरुजी लाल किताब वाले, जो कि एक वास्तुविद ज्योतिष हैं और इनका ज्योतिष जगत में बहुत ही नाम है। इन्होंने हजारों लोगों को समाधान किया है। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऋषि सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज का इस पॉडकास्ट की जो विशेष एक टॉपिक है वो है वास्तु। आजकल के आप देख रहे हैं दौर में हर एक लोग वास्तु के पीछे भाग रहे हैं और उनको लेकर अलग अलग भ्रांतियां भी हैं। क्या वास्तु करवाना चाहिए हमें हमारे ऑफिस में या हमारे रेसिडेंस में? देखो, आजकल जो वास्तु चल रहा है ना, वो एक जनरल वास्तु बना दिया गया है सबके लिए। मैं लाल किताब करता हूँ, लगभग पिछले 45 वर्षों से मैं लाल किताब कर रहा हूँ। लाल किताब वास्तु को नहीं मानती, लेकिन मकान कुंडली को मानती है। लाल किताब का कहना है कि जिस प्रकार का आपका मकान होगा या जिस प्रकार के मकान में आप रहते हैं, या उस मकान में किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, आपकी बैठक कहाँ है, उसी हिसाब से ही जो बच्चा उस घर में पैदा होगा वो वही ग्रह लेकर के पैदा होगा। और दूसरा, लाल किताब ये भी मानती है कि सबका वास्तु एक जैसा नहीं होना चाहिए। सबको अलग अलग वास्तु सबके लिए काम करता है, तो इसलिए जो जनरल वास्तु हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एस्ट्रो वास्तु जो है उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तु सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए कॉमन नहीं है। सर, जनरली पूछा जाता है साउथ ईस्ट खराब है तो महिला को दिक्कत होगी, साउथ वेस्ट खराब है तो पुरुषों को दिक्कत होगी। घर में तो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और अगर हम उनके ग्रह नक्षत्र नहीं देख रहे और आजकल सभी जनरल वास्तु कर रहे हैं, तो सर ये किस तरह से लिंक होगा ये चीजें? देखो, वैसे तो घर का जो वास्तु है वो घर के मुखिया पर ज्यादा काम करता है। घर का मुखिया का मतलब ये नहीं कि जो पैसे कमा रहा है, मुखिया का मतलब जो घर में चौधरी बन रहा है, जो नंबरदारी कर रहा है, जो अपनी चला रहा है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे उसके बच्चे हो, तो वास्तु उन पर ज्यादा काम करेगा। और वास्तु सब पर अलग अलग काम करता है, ये भी है, ये भी सच है कि वास्तु सब पर अलग अलग काम करेगा। मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि जैसे किसी का शनि चौथे घर में है, चौथा घर कुंडली का नॉर्थ ईस्ट होता है। अब वास्तु के हिसाब से आपने नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करा दी। अब बोरिंग हो गई तो जिसका शनि चौथे घर में है उसका केतु नीच का हो जाएगा, उसको बहुत सारी डिस्टरबेंस हो जाएंगी और उसकी माता को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसी तरह हम लोगों को कुंडली देख करके ही वास्तु करना चाहिए, और कुंडली देख करके ही जो भी चीजें घर में बनानी है वो चीजें बनानी चाहिए। तो ये अनिवार्य है कि जब भी वास्तु करवाएं तो अपनी कुंडली एक वास्तुविद से या एक ज्योतिष जो जिनको दोनों का ज्ञान हो उससे जरूर आप डिस्कस करें। सर, एक बात और पूछना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली किस मेंबर की कुंडली से आप वास्तु को करेंगे किसी भी जगह? हम मेन मुखिया की कुंडली को लेते हैं जिसकी घर में चल रही है। मुखिया की कुंडली से ही हम दिशा का भी ध्यान रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है मुखिया को पूर्व दिशा सूट ना करती हो। वास्तु वाले कहते हैं कि पूर्व दिशा का मकान बहुत अच्छा होता है, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है जी। तो पूर्व दिशा सबको सूट नहीं करती। जिसका शनि तीसरे घर में है उसको पूर्व दिशा का मकान सूट ही नहीं करेगा, चाहे आप जितना मर्जी वास्तु कर लो, चाहे जितनी मर्जी बढ़िया से बढ़िया उसको एंट्रेंस दे दो, वो उस मकान में कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। इसी तरह जिसका मंगल खराब है उसको साउथ फेसिंग मकान सूट नहीं करेगा। जिसका बुध खराब है या बुध छठे घर का है उसको नॉर्थ फेसिंग मकान सूट नहीं करेगा। जिसका शनि लगन में है उसको वेस्ट फेसिंग मकान सूट नहीं करेगा। तो ये तो कुंडली देख करके पता चलेगा कि कौन सी दिशा उसको सूट करती है। दिशा से ही हम दशा बदल सकते हैं। सर, आजकल तो आपने कितना ज्यादा वायरल हो रहा है कि साउथ वेस्ट की एंट्री, साउथ वेस्ट का मकान या साउथ रिलेटेड लोग तो डरते हैं मकान लेने में। देखो, अगर आपका मंगल अच्छा है और आपकी भाइयों में बहुत प्यार है, भाइयों की आपस में बहुत बनती है, तो आप खुद ही देख लो।
आपको मंगल वाला मकान, साउथ दिशा वाला मकान बहुत सूट करेगा। और अगर आपकी भाइयों में नहीं बनती तो कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है, और साउथ फेसिंग मकान आपको नुकसान देगा। इसी तरह आपको सब दिशाओं का अलग अलग देखना पड़ेगा कि कौन सी दिशा सूट करती है। एक चीज और बहुत आजकल वायरल हो रही है, लोग बहुत डर भी रहे हैं साउथ वेस्ट जी की बिल्कुल। एंट्रेंस। जी बिल्कुल। मेरा अपना घर साउथ वेस्ट का है और मैं इस घर में बहुत तरक्की की है, मेरे बच्चों ने बहुत तरक्की की है। बहुत सारे लोगों को साउथ वेस्ट का मकान लाभ देता है। वो जिसका राहु अच्छा है या राहु से संबंधित जो कार्य कर रहा है उसको साउथ वेस्ट का मकान जो है बहुत सूट करेगा। इसी तरह मैंने किसी के मकान, किसी को ऑफिस दिलवाया था, तो उनकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की थी। तो उन्होंने एक दिन रील देखी और आ गए मेरे से लड़ने के लिए, या आपने तो हमें गलत जगह भेज दिया। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या आपको वहां जाकर कुछ लाभ हुआ? कह रहे हाँ, तरक्की तो हमने बहुत की है। तो मैंने कहा आपको सूट करता है, आप रील को क्यों देखते हैं? ये रील जो बन रही है ये बेवकूफ बनाने के लिए लोग बना रहे हैं, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। सबके लिए सब चीजें अलग अलग काम करती हैं। कहते हैं ना, किसी को उड़द की दाल तो बहुत लाभ देती है और किसी का पेट खराब कर देती है। दाल तो वही है। इसी तरह दिशाएं तो वही हैं, किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती। देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि जब भी आप अपने घर का वास्तु करवा रहे हैं, अपने ऑफिस का वास्तु करवा रहे हैं, तो अपनी कुंडली एक विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं ताकि आपको वो सही राय दे पाएं और आपके घर का या ऑफिस का वास्तु सही तरीके से हो पाए। कई लोग आर्किटेक्ट पे बिलीव करते हैं कि आर्किटेक्ट से हमने मैपिंग करवाई है, चाहे अपना प्लॉट हो चाहे अपना घर हो, और आर्किटेक्ट ही कह देता है अरे चिंता मत कीजिए, ये तो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। क्या आर्किटेक्ट आजकल वास्तुविद का काम कर रहे हैं? देखो, आर्किटेक्ट ने 4-5 चीजें पकड़ रखी है। साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम आ जाए, नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना है। ये 4-5 चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें सबको सूट नहीं करती। मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, उनका बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट में है, उनकी एज भी 65 प्लस होगी, लेकिन उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। कारण उनको वो चीज तंग ही नहीं कर रही। साउथ वेस्ट में सोना भी सबके लिए अच्छी बात नहीं है, किसी को बीमारियां दे देगा। अच्छा। आप जहां सो रहे हैं, हमारी कुंडली का 7वां घर है जी। अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा है जी। और आप सोएंगे वहां, आप कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति राहु का कंजक्शन हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में सोने से आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो साउथ वेस्ट में जिनके बेडरूम होते हैं उनके घर में लड़ाइयां भी सबसे ज्यादा होती हैं, आप चेक कर लेना। गुरुजी, नॉर्थ ईस्ट की जो आपने एक एग्जाम्पल दिया कि चाहे टॉयलेट है चाहे बेडरूम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तो आजकल बहुत ज्यादा एक विचारधारा है कि अगर वहां पर टॉयलेट हुआ तो घर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां या किसी को मानसिक बीमारी, इस तरह की बीमारियां हैं ही हैं। तो गुरुजी, आपके अनुसार ये कहीं ना कहीं कुंडली से भी मैच करेगा? ये एक जनरल है ही कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? देखो, कैंसर जैसी जो बीमारी है मेन तो खून की खराबी है जी, और मंगल का रोल तो इसमें है ही। मंगल दिशा दूषित होगी, चाहे उसको बुध करे, चाहे उसको केतु करे, चाहे कैसे भी खराब हो, तो कैंसर, फिर उसको खून से संबंधित बीमारियां होंगी तो उसमें कैंसर भी हो सकती है जी। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट जो है महावास्तु के हिसाब से वो उसका सर है, वास्तु पुरुष पुरुष का। जी। अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कई लोगों को तो बहुत बोझ देगा, दिमागी बोझ देगा, लेकिन सबको नहीं देगा। जब आप किताबी ज्ञान पे जाते हो तो एक हम धारणा बना लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हो ना, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी कहीं को बहुत सूट कर रहा है। जैसे फ्लैट है, वहां कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उनको कुछ कह भी नहीं रहा जी। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिस घर में हवा नहीं आएगी, जिस घर में हवा नहीं आएगी वो घर बृहस्पति से दूर चला जाएगा, उस घर में बृहस्पति खराब हो जाएगा। जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आएगी उस घर में सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाएगा, चाहे आप कितना भी सूर्य उच्च लेकर के बैठे हुए हो। हवा और रोशनी जिस घर में आएगी उस घर के बच्चे पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, क्योंकि उनका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा और उनका बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा। आजकल क्या प्रथा होगी, फ्लैट है, रोशनी आती, हाँ बिल्कुल, मेरा अब बंद यही करके प्रश्न रखते है। हैं, धूल आती है, पोल्यूशन है, लेकिन शुद्ध वायु बृहस्पति है, उसका घर में आना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले लोग जो थे
वास्तु तो इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ईस्ट फेसिंग मकान को ज्यादा सूट करते थे, क्योंकि सुबह उठते ही सूर्य की रोशनी घर में आना अच्छा माना जाता था। सूर्य की रोशनी कीटाणुओं को भी खत्म करती है। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, आजकल लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं और वास्तु कराना भी चाहते हैं, पर एक तरह से डर भी लगता है कि इतनी तोड़फोड़ होगी तो हम वास्तु कैसे करवाएं। तो क्या वास्तु में तोड़फोड़ होनी जरूरी है? नहीं, बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु हो जाता है। कुछ चीजों को हटा करके, कुछ चीजों की प्लेसमेंट अलग करके भी हम तोड़फोड़ रुकवा सकते हैं। जैसे किचन गलत बनी हुई है तो किचन का स्लैब का जो पत्थर है उसका रंग चेंज करवा के, और बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं जिसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही कोई नहीं कराना चाहता तो उसके लिए मैं एक साधारण सा उपाय बताता हूँ कि आप मुख्य जो दरवाजा है, मेन गेट जो होता है, उस पर एक चांदी का पत्रा जरूर लगवाएं, ताकि आपके घर में नेगेटिव चीजें ना आए, नेगेटिविटी आने से रोके। और एक आप अपने घर की दहलीज पर एक शंख, एक सीप, समुद्री झाग और एक कोड़ी लेकर के उसको लाल कपड़े में बांध करके उसको लटका दें, ताकि आपके घर का वास्तु ज्यादा खराब ना हो। उसके आपको बुरे रिजल्ट कम मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग अपनी दहलीज पर कुछ टांगते थे पोटली में। जी बिल्कुल, ये लाल रंग तो ज्यादा रहता था। ये वही चीज है, क्योंकि राहु जो है लाल रंग से वैसे डरता है। अच्छा। और ये चीजें टांगेंगे तो इससे आपको जो राहु की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेन ज्यादातर प्रॉब्लम्स राहु ही देता है, तो राहु की प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, चाहे उनका एंट्री गेट किसी को पता है कि सही दिशा में है नहीं है, बट ये एक कॉमन जनरल उपाय है जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण का दरवाजा, कुछ लोग कहते हैं जैसे आप कि हम तो मकान बदल ही नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जी, और उनके घर में कलेश भी बहुत रहते हैं जी, तो वो लोग भी अपने मुख्य द्वार पर चांदी का पत्रा लगवाएं, तार नहीं लगवानी, चांदी का पत्रा लगवाएं। और जो अपनी दहलीज होती है ना, वो लकड़ी की, वो थोड़ी सी बनवाएं जरूर, क्योंकि दहलीज से राहु डरता है। जी बिल्कुल। तीसरा, वो एक बताशा कील आते हैं, टोपी वाले कील भी बोलते हैं, 3 कील ले लीजिए आप, और उसको दहलीज पे एक बिल्कुल कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे, और उसका जो सेंटर होगा उसके बीच में लगा दीजिए। इससे भी साउथ फेसिंग मकान की नेगेटिविटी कम हो जाती है। तीसरा आप कर सकते हैं, बंदर मिलेगा लाल मुंह वाला, लाल रंग का बंदर होता है, मिट्टी का होता है, उसको आप मुख्य द्वार पर लगाएं, या ऐसे लगाएं कि मुख्य द्वार की ओर देखें, तो उससे भी साउथ फेसिंग मकान की नेगेटिविटी दूर होती है। अच्छा, चाहे साउथ फेसिंग एंट्री हो चाहे मकान हो, ये जो उपाय आपने बताए वो दोनों जगह काम आएंगे। जी अच्छा, जैसे हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जिस तरह से प्रभाव रहता है वास्तु का, क्या वास्तु में रंगों का भी प्रभाव है? घर में पड़े हुए पेड़ पौधे, हर जगह लोगों ने ग्रीनरी बढ़ा रखी है, उसका भी महत्व है? क्या प्रभाव है इसका? जिसका बुध ग्रह खराब होगा, जिसकी बहन, बेटी, बुआ दिक्कत में है, जिसको व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर उसके घर में पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, उसको नसों की प्रॉब्लम हो जाएगी। पेड़ पौधे कम से कम लगाने चाहिए, ग्रीनरी कम से कम करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त लाल किताब में ना मकानों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, जो कोई भी शास्त्र नहीं बताता। लाल किताब में मकान के भी प्रकार हैं, बुध का मकान है, बृहस्पति का मकान है, राहु का मकान है, शनि का मकान है, सूर्य का मकान है। अब मकान बृहस्पति का है और आपने पेड़ पौधे लगा दिए, काम ही नहीं होगा। मकान बुध का है, आप उस मकान में बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे, कोई वास्तु काम नहीं करेगा, कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो मकान की किस्म, कौन से किस्म का मकान है, हाँ, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे बृहस्पति का मकान है, तो बृहस्पति का मकान जो है उसमें जो आंगन है वो आगे या पीछे या साइड में होगा, बीच में नहीं होगा, आंगन जरूर होगा। और उस मकान में सूर्य की रोशनी भी सीधी आएगी, अंदर आएगी सूर्य की रोशनी, यानी कि ईस्ट का या नॉर्थ ईस्ट दिशा का मकान वो होगा। अच्छा। अब वो बृहस्पति का मकान है, उसमें पूजा पाठ होगा तो बड़ा अच्छा फल मिलेगा। अब बुध का मकान जो है ना, वो जैसे एक सेक्टर है, एक ब्लॉक है, उसमें सबसे अलग दिखाई देगा। लोग कहेंगे ये मकान सबसे बढ़िया बनाया या सबसे अलग बनाया, वो अलग जो दिखेगा ना वो बुध का मकान है। अब बुध के मकान में आप पूजा पाठ करोगे तो बुध और खराब होगा, आपके व्यापार वगैरह चलने बंद हो जाएंगे।
तो अच्छा। इसी तरह हर ग्रह का, जैसे शनि का मकान, अब देखो आजकल मोस्टली जो फ्लैट है ना, अंधेरा बहुत रहता है उनमें, रोशनी होती जी, नहीं, बिल्कुल। रोशनी पसंद ही नहीं करते, तो वो शनि के मकान है। जी जिसका सूर्य बलवान है वो शनि के मकान में रहेगा तो दुखी, जिसका शनि बलवान है वो सूर्य के मकान में रहेगा तो दुखी। तो इसी तरह जिसका बुध बलवान है वो बृहस्पति के मकान में रहेगा तो दुखी। तो ये सब चीजें कुंडली को देख करके पता चलती है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा कमजोर है। उसी हिसाब से ही आपको अपना मकान बनाना चाहिए। मैं आपसे एक बात इनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप जोशियों के पास जा जा करके थक चुके हैं या आपको परिणाम नहीं मिले हैं, तो एक बार उपाय करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आनंद आ जाएगा। धन्यवाद।